नमस्कार। धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं। एक तरफ वे अपनी सभाओं में कांग्रेस पार्टी पर बयानों के तीखे तीर चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। दिसंबर में पीएम मोदी ने अपने छतरपुर दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने जनता से अपील की कि इन्हें 100 साल तक तरसाइए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना काम किया था कि नहीं किया था? बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था, तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? किसने तरसाया? पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इनको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। एक तरफ जहां छतरपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी तरफ सतना में वे बीजेपी की खूबियां बताते नहीं थके। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस भक्ति से हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं, वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं, तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। पीएम की सतना की सभा ने विंध्य की 30 विधानसभा सीटों को कवर किया। सतना की 7 तो रीवा जिले की 8 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ा। वहीं छतरपुर की सभा से छतरपुर की 6, पन्ना की 3, टीकमगढ़ की 3, निवाड़ी की 2 सीट को पीएम ने कवर किया है। यह सभा बुंदेलखंड की 26 सीटों पर असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने सतना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा है कि मतदान से पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा फूट गया है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। वहीं प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य भी नजर नहीं आता, इसलिए राज्य को बीजेपी और मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी की गारंटी हर गारंटी की पूरी होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि इन दिनों मैं जहां भी जाता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की चर्चा होती है। हर तरफ खुशी की लहर है। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। जहां जहां कांग्रेस आई, वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है।
बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। अब एक तरफ भाजपा के केंद्रीय मंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो उनके दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के बाद अब भाजपा का फोकस दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर है। खासकर ईडी की कार्रवाई और 508 करोड़ रुपए का मुद्दा चुनावी सभा में बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ और जशपुर की कई विधानसभा सीटों में धुआंधार प्रचार किया। शाह ने रोड शो करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। इधर शाह के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह पब्लिक फिगर नहीं है, मैनेजर है। रात में मीटिंग कर षड्यंत्र करते हैं कि कहां पर ईडी के छापेमारी करवानी है और छत्तीसगढ़ की राजनीति को कैसे दूषित करना है। उनके दौरे के मायने को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जब आते हैं तब छापेमारी होती है। किस प्रकार से ईडी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो अमित शाह के दौरे के मायने को छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से समझ गई है। यदि वो राजनेता होते तो मुद्दों की बात करते, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते। पिछले 10 साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगरमालवा जिले के सुसनेर पहुंचे। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों भी ले लिया। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान नाटक करता है। उन्होंने जनता से पूछा है कि क्या मैं नाटक करता हूं। सीएम ने यह भी कहा है कि 21 साल की हर बहन के खाते में लाडली बहन योजना का पैसा डाला जाएगा, चाहे उसकी शादी हो या नहीं हुई हो। लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कहते मुख्यमंत्री नाटक करता है। आप बताओ, कन्याओं का पूजन और बहन का सम्मान नाटक है क्या? जरा जोर से बताएं, नाटक है क्या? ये हमारे हृदय का भाव है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग बहनों के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये कांग्रेस का जिनसे गठबंधन है। नीतीश कुमार विधानसभा में मेरी बहनों के बारे में कितनी टिप्पणियां की। इधर रीवा में कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने SAF मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के दाम में अडानी को बेच दिया है। प्रियंका ने यह भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो ऐसी सरकार चुनिए जो आपको बढ़ने की सुविधा दे सके। संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं, आप संसद से निकाल देते हैं। बात छतरपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की मंच पर पीठ थपथपाई है। जी हां, दरअसल छतरपुर की सभा में प्रदेश अध्यक्ष के मैनेजमेंट और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों से PM मोदी बेहद खुश दिखाई दिए। इस वाकये के बाद राजनीतिक हलकों में यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष का कद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर थे। उनके भाषण के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने G20 से लेकर खजुराहो में किए गए विकास कार्य का जिक्र किया। इसके साथ ही केंद्र की सरकार से
मिले समर्थन को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष ने जिक्र किया तो जनता ने खूब तालियां बजाईं और नारे भी लगाए। जनता के प्रतिसाद से पीएम मोदी भी गदगद हो गए। भाषण खत्म होने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष वापस मंच पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। इस वाक्य के बाद प्रदेश के सियासी हलकों में अनुमानों का दौर शुरू हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का राजनीतिक कद लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। खंडवा में माधांता विधानसभा के पुनासा पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस के नेता आते हैं और सैर कर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश की रक्षा, विकास और प्रगति भाजपा की जिम्मेदारी है। हालांकि सिंधिया की सभा में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली रहीं। सिंधिया के संबोधन में सभा स्थल आधा भी नहीं भरा था। यही वजह है कि 20 मिनट में ही सिंधिया यहां से चले गए। सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओमकारेश्वर और माधांता में सिंधिया घराने का जुड़ाव और परंपरा का जिक्र किया। भी लोग अतिथि हैं मेरे मध्य प्रदेश में, सभी का स्वागत है। हमारा प्रदेश अतिथि देवो भव का प्रदेश है। आए, थोड़ा सैर करें और फिर मध्य प्रदेश से अपना प्रस्थान करें। मध्य प्रदेश की रक्षा, मध्य प्रदेश की विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित की है, आगे भी करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बड़वानी आएंगे और राजपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बाला बच्चन के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी बाला बच्चन ने दावा किया है कि करीब 1 लाख लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए आज यहां पहुंचेंगे। राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 10 नवंबर को राजपुर में आ रहे हैं। एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आज हम लोगों ने सेंधवा विधानसभा का सेंधवा मुख्यालय पे बैठक की है, पांचेमल विधानसभा की पांचेमल मुख्यालय पे बैठक की थी और अभी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग बड़वानी विधानसभा की बैठक हम यहाँ के उम्मीदवार राजेंद्र मंडलोई जी के साथ में और कांग्रेस पार्टी के संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ में आज यहाँ बड़वानी मुख्यालय पर भी हम बैठक कर रहे हैं। इधर शिवपुरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को 14 महीने की कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि जो 30 सालों से अपनी विधानसभा पिछोड़ नहीं बदल पाए वो शिवपुरी को क्या ही बदलेंगे। भारत माता की जय बोल के देवेंद्र जैन को 21 साल से ज्यादा उम्र प्रत्याशी ठाकुर विजयपाल सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए नर्मदापुरम जिले के माखन नगर पहुंची। सभा में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कमलनाथ सरकार न गरीबों से जुड़ी बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने गरीब जनता को अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिया था। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि राहुल जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। का अभद्र बयान इस बात का संकेत है कि कांग्रेस नित्य गठबंधन के क्या संस्कार हैं। गांधी खानदान की नीतीश कुमार की अभद्र टिप्पणी पर चुप्पी साध लेना इस बात का संकेत है कि गांधी खानदान नीतीश कुमार के इस संस्कार का, नीतीश कुमार के इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार के साथी सहयोगी भी उस वक्त सभा में हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे।
इधर छतरपुर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा है। इसके साथ ही सीएम ने धर्म को लेकर, माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम ने धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, लेकिन धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय कतई नहीं है। धर्म को राजनीति मंच पर लाना धर्म का अपमान है। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है और धर्म को राजनीतिक मंच में लाना धर्म का अपमान है। बात ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व विधायक बृजेंद्र तिवारी ने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली और कहा है कि बिना किसी शर्त के साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मेरी सिर्फ यही शर्त है कि मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी में बना रहे। वहीं दिग्विजय सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अभी वक्त है, सुधर जाओ वरना कोई बचाने नहीं आएगा। बात दतिया की, जहां दतिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और फिर आम सभा को भी संबोधित करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आम आदमी को अच्छी शिक्षा मिले। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इंदरगढ़ पहुंचे और वहां पर रोड शो किया। और अगर भ्रष्टाचार के लिए गाली गलौज चाहिए तो मुझको वोट दे देना, मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं, मेरे को राजनीति करनी नहीं है। ये कहने के लिए आया हूँ, मेरे को वोट दे दो, मैं अपने बच्चों के स्कूल में अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दूंगा, अच्छी शिक्षा का आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। और अगर भ्रष्टाचार के लिए गाली गलौज चाहिए तो मुझको वोट दे देना, मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं, मेरे को राजनीति करनी नहीं है। ये कहने के लिए आया हूँ, मेरे को वोट दे दो, मैं अपने बच्चों के स्कूल में अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दूंगा, अच्छी शिक्षा का आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। और अगर भ्रष्टाचार के लिए गाली गलौज चाहिए तो मुझको वोट दे देना, मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं, मेरे को राजनीति करनी नहीं है। ये कहने के लिए आया हूँ, मेरे को वोट दे दो, मैं अपने बच्चों के स्कूल में अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दूंगा, अच्छी शिक्षा का आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। और अगर भ्रष्टाचार के लिए गाली गलौज चाहिए तो मुझको वोट दे देना, मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं, मेरे को राजनीति करनी नहीं है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं को प्रचार के दौरान इतना भी समय नहीं मिल रहा है कि समय पर भोजन कर ले। जी हां, राजनीतिक दलों के प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक लगातार जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। वहीं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू और झूमरवाला का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जब झूमरवाला चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ अपने एक समर्थक के घर जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए नजर आए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जहां मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। नई सुविधा के माध्यम से घर पहुंचकर ही इनका मत लिया जा सकता है। वोटिंग के बाद ऐसे बीमार और बुजुर्ग मतदाताओं में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। बीमारी के चलते एक निजी अस्पताल में भर्ती डॉक्टर R.K. बिसारिया का कहना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मतदान कर पाऊंगा, पर निर्वाचन आयोग की वजह से मैं अपना मत दे पाऊंगा। जिस तरीके से मैंने मतदान किया वो पहली बार, मैं 88 ईयर्स का हूँ, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। मेरे घर पे आके चुनाव आयोग के भेजे हुए 5 सदस्यों ने मुझसे सीक्रेटली मतदान कराया, पेटी में बंद हुआ लिफाफा डलवाया और लेके गए। आई एम वेरी प्लीज्ड। ये तो कमाल का अनुभव था। अपना ये देश तो बहुत ही आगे निकल गया है और अपन जो है अपने वोटर्स की कन्वीनियंस देखने के लिए और मतदान के लिए तो दुनिया में श्रेष्ठ हैं।
इधर मंदसौर में नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के कल्याखेड़ी गांव के निर्माणाधीन मकान में एक भारी भरकम मगरमच्छ घुस गया और घर में मगरमच्छ की सूचना पर ग्रामीण भी जुट गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया और उसे चंबल नदी में जाकर छोड़ दिया। कल्याखेड़ी से सूचना मिली कि ग्राम में किसी घर के अंदर मगर घुस गया है। तुरंत सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम श्री पुष्कर जी मालवी डिप्टी साहब के द्वारा स्टाफ को इकट्ठा किया गया और तुरंत यहाँ मौके पर आकर मगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। अब इस मगरमच्छ को कहाँ छोड़ा जाएगा? इसको संजीत नदी में छोड़ा जाएगा, चंबल नदी में। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।